हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। जैसे मैं वाक्य लिख रहा हूं, वह पढ़ रहा था और वह सुबह से पढ़ रहा था। वह सुबह से पढ़ रहा था। ठीक है, इस दोनों वाक्यों में क्या अंतर है मेरे बच्चों? वह पढ़ रहा था, वह सुबह से पढ़ रहा था, दोनों ही वाक्य के अंत में है पढ़ रहा था। अगर इसको आप लिखते हैं ही वाज रीडिंग और इसको भी ही वाज रीडिंग लिखते हैं तो गलत लिखते हैं, क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है और इसको आप कहीं लिख रहे हैं ही वाज रीडिंग सिंस मॉर्निंग तो गलत लिख रहे हैं। ठीक है, ही वाज रीडिंग सिंस मॉर्निंग अगर इसको लिख रहे हैं इस आधार पर कि इसको लिखेंगे ही वाज रीडिंग, इसको लिखेंगे ही वाज रीडिंग, ये सही है। मगर ही वाज रीडिंग सिंस मॉर्निंग इसको भी लिख रहे हैं तो गलत है, क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है और ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। आइए जानते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या अंतर है। सबसे पहले जानिए, जब बीते हुए समय में किसी काम के जारी रहने का बोध हो तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, लेकिन बीते हुए समय में काम के जारी रहने का बोध हो तथा काम कब से जारी था इसका भी जिक्र हो तो आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। क्या होता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम लोग पहचान लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? पहचान, कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या है। बीते हुए समय में, बीते हुए समय में किसी काम के, किसी काम के जारी रहने का बोध हो, जारी रहने का बोध हो तथा ये भी पता हो, तथा यह भी पता चले कि कार्य कब से जारी था, कि कार्य कब से जारी था, कब से जारी था, तो वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है मेरे बच्चों, एग्जाम्पल देखते हैं। शीला सुबह से पढ़ रही थी। शीला सुबह से पढ़ रही थी। देख रहे हैं कि बीते हुए समय में शीला के पढ़ने का काम जारी था और कब से जारी था? सुबह से। ठीक है, हिंदी वाक्य में, हिंदी वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ, मुख्य क्रिया के साथ प्रायः रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका पहचान। जैसे शीला सुबह से पढ़ रही थी, शीला के बीते हुए समय में पढ़ने का काम जारी है तथा ये भी दिया है कि कब से वो पढ़ रही थी, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है बच्चों, तो पहचान सीख गए हैं, अब हम अनुवाद करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे मैंने लिखा था शीला सुबह से पढ़ रही थी, सुबह से पढ़ रही थी। आप देख रहे हैं हिंदी वाक्य में
सबसे लास्ट में यानी कि मुख्य क्रिया के साथ लिखा है रही थी, यानी कि काम जारी है उसके पढ़ने का, वो भी बीते हुए समय में, प्लस ये भी दिया है कि कब से पढ़ रही थी। अगर यही सब हटा दें सुबह से, शीला पढ़ रही थी, तो हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। मगर ये भी दिया है कि शीला सुबह से पढ़ रही थी, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होता है। क्या होता है? हैड बीन, और मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं। जितने भी कंटिन्यूअस होते हैं उसमें मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज किया जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट है शीला, उसके पश्चात हैड बीन, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ हैड बीन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हैड बीन। शीला हैड बीन। वर्ब का आईएनजी फॉर्म, रीड में आईएनजी जोड़ते हैं तो रीडिंग, और सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग आपका पार्ट्स ऑफ डे है। जो पार्ट्स ऑफ डे होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम माना जाता है, इसके साथ में हम सिंस का प्रयोग करते हैं। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फार का प्रयोग करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसका प्रयोग करते हैं? फार का। और ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। समझ रहे हैं बच्चों? पॉइंट ऑफ टाइम में नेम ऑफ डेज है, नेम ऑफ ईयर है, पार्ट्स ऑफ डे है, नेम ऑफ मंथ्स है। ठीक है, ये सभी आपके पॉइंट ऑफ टाइम के अंतर्गत आते हैं। शीला हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। दूसरा वाक्य लिखते हैं, लता 2 साल से, लता 2 साल से उपन्यास पढ़ रही है। पढ़ रही थी, है नहीं, है होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। लता 2 साल से उपन्यास पढ़ रही थी। लता हैड बीन रीडिंग द नॉवेल फॉर 2 years, फॉर 2 years। जो आपका 2 साल है ये पीरियड ऑफ टाइम है। अब स्ट्रक्चर हम लोग लिखते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा अफर्मेटिव सेंटेंस का? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट आपका चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ हैड बीन आएगा। क्या आएगा? हैड बीन। उसके पश्चात मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखते हैं, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट लिखेंगे आप, उसके पश्चात सिंस या फार लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सिंस या फार प्लस टाइम लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहां आप लिख सकते हैं रूल नंबर 1 करके कि पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के अंतर्गत नेम ऑफ डेज, नेम ऑफ डेज, नेम ऑफ मंथ्स, नेम ऑफ मंथ्स, महीनों के नाम, नेम ऑफ ईयर, जैसे 2000 से 2025 से 2001 से, नेम ऑफ ईयर। ठीक है, पार्ट्स ऑफ डे, पार्ट्स ऑफ डे, ईटीसी के साथ, के साथ सिंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सिंस का। रूल नंबर 2, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के अंतर्गत नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स, डेज, मंथ्स, नंबर ऑफ ईयर्स, ईटीसी के साथ फार का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? फार का। ठीक है बच्चों, हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिए, उसके पश्चात हैड बीन, उसके पश्चात मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट, उसके पश्चात सिंस या फार, और उसके पश्चात टाइम। सिंस कब लिखा जाएगा? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लिखा जाएगा, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फार लिखा जाएगा। और भी हम 1-2 वाक्य लिखते हैं। वह 2 दिन से
वह 2 दिन से काम कर रहे थे। देखिए इसका अनुवाद कैसे करते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पे है वह की अंग्रेजी दे। अब दे आपका सिंगुलर है या प्लूरल, इससे कोई मतलब ही नहीं है, हैड बीन लिखेंगे यहाँ पे। दे हैड बीन काम करना का वर्क, और वर्क का ing फॉर्म वर्किंग। दे हैड बीन वर्किंग फॉर 2 days, फॉर 2 days। मैं 2 वर्ष से पढ़ा रहा था। मैं 2 वर्ष से पढ़ा रहा था, तो इसको लिखेंगे आई हैड बीन टीचिंग फॉर 2 years, फॉर 2 years। सुबह से बारिश हो रही थी। बारिश हो रही थी, तो लिखेंगे इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है बच्चों, हमें उम्मीद है आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।